एक लड़का जिसका नाम राम था वो अपने पिता के साथ शहर में रहता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के तबेले में काम किया करते थे। राम हमेशा देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी राम ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रेंज होगा और वह उनका मालिक भी बनेगा। राम उस समय पढ़ाई करता था। एक दिन उसके स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वो लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे जिसमें यह होगा कि वो बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर राम ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और साथ ही अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रेंज की फोटो भी बना दी। राम ने पूरे मन के साथ वो निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को जाके दे दिया। शिक्षक ने सभी की कॉपियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो राम को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने राम के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई मार्क्स नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया था। इस पर राम ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा कि बेहतर होता कि तुम कोई छोटा मोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वो पूरी तरह असंभव है, क्योंकि तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी तुम चाहो तो मैं तुमको दूसरा मौका दे सकता हूँ। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूँ। राम उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा। राम को पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वो टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हो, क्योंकि मेरा लेख यही है, मेरा सपना, मेरा लक्ष्य यही है, मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूँ। और अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूँ। समय बीता गया। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतर्राष्ट्रीय घुड़दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वो अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था और यह वही राम था जिसने सालों पहले ये सपना देखा था। राम को देखकर शिक्षक हैरान हो गया और सोचने लगा कि कोई लड़का इतना जिद्दी कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 चीजें सीखने को मिलती है। नंबर 1, अगर आपको जीवन में सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें, दूसरों के कहने पर मत चले। आपको जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, ये आप स्वयं चुने। नंबर 2, अगर आपने लक्ष्य चुन लिया है कि आप क्या करना चाहते हैं तो फिर उस लक्ष्य के प्रति आप दृढ़ रहे। कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं मगर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो फिर वो अपना लक्ष्य बदल देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी भी हालात में हमें अपने सपने को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए खूब मेहनत करनी चाहिए। नंबर 3, अपने लक्ष्य को हासिल करने की जिद होनी चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे।